अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं जफर कुमार। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ग्लास ईटिंग रिचुअल ऑफ पारा एसएफ स्पेशल फोर्सेस। गलत ही पढ़ दिया सारा। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में सुनते ही हमारे माइंड में मरून बैरे, बलिदान बैच और कंधे पर स्पेशल फोर्सेस का पैच लगाए हुए कुछ ऐसे टफ सोल्जर्स की इमेज निकल के सामने आती है जो बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर किसी भी युद्ध की परिस्थिति बदलने की काबिलियत रखते हैं। और ये जो स्पेशल फोर्स है, इसका अपना एक अलग ही ऑरा है और इनकी काबिलियत के बारे में जितना हम सभी जानते हैं, ये उनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही % हिस्सा है। और बाकी पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज क्या हैं और वे क्या करने की काबिलियत रखते हैं, ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये पैरा कमांडोज हैं, इनको इतनी काबिलियत बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है इनकी ट्रेनिंग। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। और ये इतनी टफ होती है कि केवल कुछ ही % लोग इस ट्रेनिंग को क्लियर कर पाते हैं। हालांकि आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की कोई ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, इसे कैसे ज्वाइन करते हैं, इन सब चीजों पर वीडियोस अलग अलग बना चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आज के एपिसोड में हम पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऐसे खास रिचुअल के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक ऐसे खास रिवाज के बारे में जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कई उन्हें नहीं भी सुना होगा और कई ऐसे भी होंगे जिनके मन में इस रिचुअल को लेकर सवाल होंगे। हम बात कर रहे हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक खास ग्लास ईटिंग रिचुअल्स के बारे में, यानी कि कांच खाने वाला रिवाज। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको ये पूरा एपिसोड देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के दौरान जब एक जवान फिजिकली और मेंटली सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से आगे निकलकर अपनी आखिरी लिमिट तक किस तरीके से पेन को सहना है, ये सीखने के बाद जब वो अपनी 90 दिन की टफेस्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, तो उसके बाद वो एक मरून बैरे को पहनने का हकदार बनता है, जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। और जब वो जवान पैरा स्पेशल फोर्स की मरून बैरे को हासिल कर लेता है, तो फिर उसके बाद एक खास तरह का रिवाज होता है जिसमें उसे एक पटियाला पैक मिलती है। खैर, अगर आप में से कोई ड्रिंक करता है तो उन्हें इस पटियाला पैक के बारे में मालूम होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि ये ड्रिंक का वो साइज है जिसे ग्लास के फ्रंट से इंडेक्स फिंगर से पिंकी फिंगर तक मेजर किया जाता है। और जब पैरा ट्रेनिंग के दौरान जवान मरून बैरे को हासिल कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसे रम या फिर कभी कभी रेड वाइन का एक पटियाला पैक दिया जाता है और उसे पूरा फिनिश करना होता है, और वो भी एक बार में। हालांकि नॉर्मल पर्सन के लिए इस पैक को खत्म करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, और उनके लिए इस पैक को खत्म करने का मतलब होगा कि उसकी आखिरी बूंद उनके गले से नीचे उतर जाए, तो मतलब वो पैक खत्म हो गया। लेकिन ये केस है हमारे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए, और यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए इस पटियाला पैक को खत्म करने का जो प्रोसीजर होगा वो भी नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। तो होता यह है कि इस रिवाज में जवानों को ये कहा जाता है कि उन्हें पटियाला पैक एक बार में खत्म करना है, लेकिन ये पूरा पैक खत्म तभी माना जाएगा जब आप इसके ग्लास के रिम को बाइट करेंगे, उसे चबाएंगे और निगलेंगे, तब जाकर ये पटियाला पैक पूरा खत्म माना जाएगा। और जो एक ग्लास खाने वाला रिवाज है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, अब वे एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को पार कर चुके हैं। अब वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एक स्पेशल पर्सन है। और जो एक कांच खाने वाली परंपरा है, ये पैरा कमांडोज का एक ऐसा रिवाज है जो उनकी एब्सोल्यूट फियरलेसनेस और सुपीरियरिटी को बढ़ावा देता है। अब आप में से कई ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल जरूर होगा कि जब पैरा कमांडोज कांच को चबा के खाते हैं तो क्या इससे उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बता दें कि जब पैरा कमांडोज ग्लास के रिम को बाइट करते हैं तो वो उसके कांच को डायरेक्टली नहीं निगलते हैं, बल्कि पहले वो उसे अच्छी तरीके से चबाते हैं और उसे तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए, और फिर उसके बाद ही उसे निगलते हैं।
क्योंकि जो कांच होता है वो नॉर्मली सिलिका होता है और उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होती है सैंड यानी कि रेत। तो इसलिए पैरा कमांडोज उस कांच को तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए, तो फिर उसके बाद उसे निगलते हैं ताकि उससे कोई मेडिकल कंडीशन उन्हें ना हो। और पैरा कमांडोज के इसी खास कांच खाने वाले रिवाज के चलते इन्हें ग्लास ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि होने को तो ये केवल एक रिवाज है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इसे एक धार्मिक रूप से करते हैं क्योंकि वही उनका धर्म है। बाकी इस एपिसोड में हमने आपको जो भी बताया है इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट defenseexp.com पर भी पब्लिश हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी फोर्सेस के इस तरह के अलग अलग रिवाजों के बारे में वीडियोस लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और ये जो भाई रिवाज भाई बता रहे थे ना, ये तो भाई काफ़ी डेंजरस सा था भाई। शीशा भाई चबाना ये कोई आम सी बात तो खैर नहीं है। और बाकी पैरा एसएफ की सबसे पहले बात की जाए ट्रेनिंग की और इन चीज़ों के बारे में, तो भाई उनकी ट्रेनिंग और इनके मिशन ये सब भाई बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये तो एक बिल्कुल एक राइट बात है। और फिर भी अगर एक स्पेशल फोर्सेस है तो उसका भी मिशन आसान तो खैर नहीं होता। और वैसे जो पैरा एसएफ की जो हम वीडियोस बनाते हैं, हमने पहले भी कहीं बनाई हैं, उनके जो भाई मिशन पर भी बनाई है, उनकी ट्रेनिंग सिलेक्शन देखी है, ट्रेनिंग फुल नहीं देखी। जो वो सिलेक्शन करते हैं ना भाई 36 घंटों में जो उनकी वो लगातार भाई चलती है, वो सिलेक्शन हमने खैर देखी है। और बाकी रही जो बात हम करें अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग खैर नहीं देखी अभी तक। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भाई उनकी कोई ट्रेनिंग वाली वीडियो ज़रूर बनाएं। और इनके थोड़े देख ही नहीं पाया पैरा एसएफ की ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो सिलेक्शन थी। वो जो हम वीडियो देख रहे थे ना उस दिन, वो भी सिलेक्शन थी, वो जिसमें थोड़े बहुत भाई स्टेप लेते हैं। और उसमें ये स्टेप भी था, मैं तो मैं भी वो समझा कि भाई कि वो ये वही स्टेप है कि जब ट्रेनिंग के दौरान भाई वो थके आ रहे होते हैं और उनको भाई जो वो पानी दिया जाता है और उससे भाई बदबू ऐसे आ रही होती है कि वो भाई सुबह वो जैसे भाई वो वॉशरूम से नहीं होकर आते और वो जो गटर में पानी जाता है उसकी जैसे भाई खुशबू आ रही है। लेकिन उसमें वो कोई केमिकल थोड़ा सा भाई मिक्स करते हैं तो उससे भाई उसकी वो बदबू आती है। लेकिन वो वैसे भाई साफ़ पानी होता है। वो बस एक स्पाई को या उसको भाई देखने के लिए कि ये भाई पानी पीता है या नहीं, लेकिन वो भाई नाक के ऊपर हाथ रख कर पी जाते हैं भाई, क्योंकि वो ट्रेनिंग चल रही होती है, सिलेक्शन चल रही होती है सॉरी, तो उनको भाई सब कुछ करना पड़ता है जो वो बोलते हैं। और बाकी ये जो भाई अब आप देख लें कि यहाँ पर जो यार अजीब बात नहीं कि गिलास ही खा जाना और चबाना ऐसे एक पता नहीं, लेकिन होते हैं भाई। कोई अपने बंदा आप खुद में इमेजिन करे तो बड़ा मुश्किल सा है यार, इस तरह एक गिलास को तोड़ना। मैं हाँ बिल्कुल भाई, गिलास को तोड़ना, दांत गिलास टूटता भी नहीं इस तरह दांत टूट तो जाता है। खैर वो थोड़े कोई मजबूत होते हैं, वो नहीं, अब वो तो नहीं ना इधर इस्तेमाल करेंगे कि भाई उनके भाई दांत तो नहीं ना तोड़ने। ये होगा मैं कोई जस्ट उस किस्म इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रहा। नहीं टारगेट वाली नहीं खुद होगा। अगर इमेजिन करें तो एक गिलास को तोड़ना, शीशे के गिलास को तोड़ना, हाँ बिल्कुल, वो दांतों उसके को थोड़ा बाद इफेक्ट भी फिर हो उसको सकता है। चबाना, बिल्कुल ये है तो एक अजीब बात ही है। लेकिन ठीक है, अगर चबाते भी हैं तो अच्छी बात है। मे भी वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें कोई कांच जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। जस्ट एक उनको जो है ना वो चेक करने के लिए या उनको जो है ना वो आजमाने के लिए कि ये किस जो है ना कि वाकई इसके ऊपर पूरे उतरते हैं कि नहीं। लेकिन ये कि फिर भी ये टफ नहीं, अगर आजमाने के लिए होता तो शायद वीडियो के एंड में बता देते कि ऐसे ही। लेकिन नहीं आजमाने वाली नहीं, ये भाई एक उनका लेकिन भाई हिस्सा है। देखा जाए तो स्पेशल फोर्स जो भी होती है ना, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, पता नहीं कौन से बड़े बड़े इससे भी ज़्यादा खतरनाक वो स्टेप लेते हैं। बिल्कुल भाई। और इनकी भाई ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। और वो जो सिलेक्शन हमने देखी थी ना, वो तो भाई और भी बहुत ही ज़्यादा भाई मुश्किल थी। और भाई लेकिन ये कि फिर भी अच्छी चीज़ है यार, अगर वो कर रहे हैं तो देखो ना, एक जिस तरह एक स्पेशल फोर्सेस हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी फिर इस तरह ही होगी। तो अगर वो
ट्रेनिंग की ये चीज़ें उनका हिस्सा हैं, तो फिर तो सारी बात है उसके लिए वो मेंटली तौर पे तैयार होते हैं, या जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं वो थोड़ा बहुत उनको गाइड करते ही हैं, तो उसके लेकिन ये है कि फिर भी एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।